अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अमी यांगड़िक ने उदयपुर में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रधानमंत्री से जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग उठाई और नीट परीक्षा सहित अन्य मुद्दों पर भी भाजपा को घेरा। उदयपुर पहुंची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अमी यांगड़िक ने पत्रकारों से बातचीत में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए। डॉक्टर अमी यांगड़िक ने कहा कि यह मामला करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा है। उनका आरोप है कि राम मंदिर निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष निगरानी में हुआ, इसलिए इस मामले में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री स्वयं सामने आकर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे। उन्होंने 3 प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि पहली, घोटाले की जवाबदेही तय की जाए। दूसरी, यदि कोई अनियमितता नहीं हुई तो ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत रॉय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे क्यों स्वीकार किए गए, इसका जवाब दिया जाए। तीसरे, पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सभी तथ्य जनता के सामने आ सके। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर अमी यांगड़िक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का भी रुख करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को पहले अपने मामलों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। ये जो अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी की जो बात है और बहुत सारा बड़ा पैसे का घोटाला हुआ है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की मांग है, पहले तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आके जवाब दें, क्योंकि उनकी सीधी निगरानी में ये अयोध्या के मंदिर का हुआ था निर्माण और पीएमओ उसका ध्यान रख रहे हो, तो उनका फर्ज बनता है, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो आगे सब जवाब इसलिए दें कि ये सिंपल बात नहीं है, ये आस्था से जुड़ी हुई बात है। हर नागरिक इंडिया में, हर नागरिक कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा हुआ है और भगवान राम की बात करते हैं। आप कहीं भी जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, जय श्री राम, राम राम का हमारे वहाँ जय श्री राम। तो ये सब राम दिल में है और वो आस्था से जुड़े हैं। जो 3 मांगे आप बता रहे थे वो प्रमुखता से कहते हैं। पहली तो हमारी 3 मांग है जो मैंने बहुत कैटेगोरिकली आपको बतानी है। एक तो ये है कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? सीधा प्राइम मिनिस्टर के देखरेख में हुआ है। आपने अगर देखा होगा तो जहाँ जहाँ भी ये मंदिर के निर्माण में जहाँ जब भी पूजा हुई तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब ये घोटाले की बात आई है तो उनकी जवाबदेही सीधी बनती है, तो उनको जवाब देना जरूरी है। दूसरा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक लग रहा है, चलो घोटाले की बात करें, एक साइड रखते और सब ठीक है, तो फिर आपने जो मेन ट्रस्टी चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी जो उनके इस्तीफे क्यों स्वीकार कर दिए? आपको कहना था कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, हमने नहीं लेना है इस्तीफा, आपने इस्तीफा ले दिया है। और तीसरा सवाल है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के लिए क्यों डर है? इमीडिएटली आप एक कॉन्स्टिट्यूट कर देते हो एक जांच समिति
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑनरेबल जस्टिस, सिटिंग जस्टिस, क्योंकि इतनी बड़ी बात है और हर इंडियन के नागरिक के साथ ये आस्था का विषय है। हम तो एक हिंदू कंट्री में हर व्यक्ति कोई ना कोई टेंपल में जाता है, कोई ना कोई आस्था रखता है, सुबह उठ के, शाम को, रात को, चाहे आप बच्चा लो, स्टूडेंट लो, महिला लो, कोई भी लो। हम तो एक ऐसी कंट्री है जो आस्था में बिलीव करती है और अगर इस आस्था को ठेस पहुंचती है तो मुझे लगता है 30 साल से जो बीजेपी और आरएसएस राम भगवान के नाम पे चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं और वो बातें भी वो कर रहे हैं राम भगवान की, और उस जरिए वो सत्ता में भी पहुंच गए, तो जवाबदेही तो बनती है। और आज के जवाब देने का मुझे लगता है इतना समय नहीं लगाना चाहिए। पर हम जब से जवाब मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो बाहर घूम रहे हैं देश के बाहर, तो उनको लगता है कि ये विषय के लिए जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी अगर डायरेक्ट निगरानी है। कांग्रेस क्या करेगी आगामी दिनों में इसके लिए? देखिए, एक तो हम ये कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है। जब भी हम जवाब मांगते हैं, वो पहले तो पार्लियामेंट में भी जवाब नहीं देते, आपने देखा होगा, कहीं भी उनको पूछो जवाब तो देते नहीं है। तो हम तो हमारे सवाल चालू रखेंगे। हम कोर्ट को भी शायद विनती करेंगे कि भाई इसमें देखने की जरूरत है, और प्राइम मिनिस्टर को बार बार कहेंगे कि आप आगे जवाब